ट्रैफिक रूल्स के नाम पर, गर्ल चाइल्ड को बचाने के नाम पर ये स्टिकर, एक स्टिकर 200 रुपए के हिसाब से 2 लाख से ज्यादा गाड़ियों पर, जो ट्रांसपोर्ट गाड़ियां हैं, पैसेंजर गाड़ियां हैं या गुड्स गाड़ियां हैं, वो कहते हैं कि बीच सड़क में रोक कर हमें ये स्टिकर आगे दो और पीछे दो चिपकाने की मजबूरी हमें सौंपी जाती है। कश्मीर के गांव देहातों की बात हो या शहर श्रीनगर के अरकाफ व अकनाफ की बात हो, हर सड़क पर एक कमर्शियल गाड़ी, वो चाहे गुड्स गाड़ी हो या पैसेंजर गाड़ी हो, उस गाड़ी पर आपको ये स्टिकर चिपके दिखेंगे और इस स्टिकर पे लिखा है सेव द गर्ल चाइल्ड, ओबे ट्रैफिक रूल कश्मीर। एक एनजीओ जो सामने नहीं आ रही, जिसका नाम पता नहीं और जिसके पीछे एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, 2 लाख से ज्यादा गाड़ियों पर 4-4 स्टिकर्स चिपकाने के बाद अब 16 करोड़ का ये बहुत बड़ा स्कैंडल जो है मंजर आम पर आ चुका है। और मैं आपको वाज़ेह तौर बता देना चाहता हूं, 1.5 महीने के अरसे में मैंने एक रिसर्च किया, गांव-गांव, डिस्ट्रिक्ट घूमकर मैंने इस चीज की पता करी कि इस स्टिकर को क्या मॉर्थ ने उजरा किया है, क्या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने उजरा किया है या ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने उजरा किया है, लेकिन कोई भी इसके पीछे अपने आप को ओ नहीं कर रहा। तो जाहिर सी बात है ये स्कैंडल जो कश्मीर में उरूज पर पहुंचने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक गोरख धंधे की शक्ल में हम सबके सामने है। और आज हम मजबूर हो चुके हैं, जबकि हमें ड्राइवर्स का और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से मुंसलिक एक भी शख्स का इसमें इन्वॉल्व होने से पता चला कि कोई भी ऐसा शख्स या ऐसी अथॉरिटी या ऐसा अफसर नहीं है जिसने इस चीज की इजाजत दी है। लेकिन क्या वजह है कि हमारे आंखों के सामने ये सब जब चल रहा है और सिस्टम में बैठे लॉ स्क्रूनाइजिंग एजेंसीज खामोश तमाशाही है, और इस 16 करोड़ के गबन का, इस स्कैम का, इस स्कैंडल का आखिरकार जवाब कौन देगा? मैं मानता हूं गर्ल चाइल्ड को बचाने के लिए ये स्टिकर एक अच्छी कोटेशन लिखा हुआ है। क्या मॉर्थ के आज तक प्रमोटिंग मटेरियल जो ट्रैफिक रूल्स को ओबे करने के हवाले से हो या सोशल इश्यूज की बात हो, इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आवाम से हमें पैसा लेने की जरूरत नहीं। अगर कोई ऐसी एनजीओ आज तक ऐसे अच्छे काम कर रही है, उन्हें कोई हक नहीं है ये पैसे के इवज ये स्टिकर ट्रांसपोर्टर्स और गाड़ी वालों से, ड्राइवरों से, एक स्टिकर की कीमत 200 रुपए और 4 स्टिकर्स एक गाड़ी वाला, वो चाहे लोड कैरियर ऑटो हो, ऑटो पैसेंजर हो या बड़ी से बड़ी गाड़ी पैसेंजर हो या लोड गाड़ी हो, जिसे 4 स्टिकर चिपकाने के बाद 800 रुपए बनता है। और मान लीजिए जब ये 2 लाख से ज्यादा गाड़ियों पर चिपकाए गए हों तो 16 करोड़ के हिसाब से इस पैसे को हिसाब कौन देगा, जवाब कौन देगा? किस अथॉरिटी ने इस स्टिकर को अप्रूव किया था? किसने इजाजत दी थी कि इस स्टिकर को चिपकाने से आप अवेयरनेस करोगे, एजुकेट करोगे? और क्या ये ऐसा मटेरियल कभी भी किसी भी एनजीओ के द्वारा या किसी भी मिनिस्ट्री के द्वारा या किसी भी अथॉरिटी के द्वारा लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए पैसा होना जरूरी है? क्या ये खरीद कर इस चीज का इस्तेमाल करना जरूरी है? तो गोरख धंधे में साफ नजर आ रहा है ऐसे लोग जिसके आशीर्वाद तले ये सबसे बड़ा स्कैंडल जम्मू कश्मीर के कश्मीर सूबे में ठीक ठाक से इस पर काम कर रहे बहुत सारे लोग नंगा हो चुके हैं। और मैं अथॉरिटी से बिलखुसूस एंटी करप्शन ब्यूरो, क्राइम ब्रांच और एलजी सरकार की बनाई हुई खुसूसी टीमों से गुजारिश करना चाहूंगा, जनाब अपनी टीम्स को गियर अप करके इस स्कैंडल को ओपन करें और ड्राइवर्स से पूछे किसने आखिरकार 200 रुपए के हिसाब से ये स्टिकर्स ड्राइवर्स को लगाने के लिए मजबूर किया था।